किताबुल कबायर में सफ़ा नंबर 182 पे इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी ने एक वाक़या तहरीर किया है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो लिखते हैं कि एक शख्स एक शहर के गली कूचों में सदा देता फिरता था कि खुदारा किसी पे जुल्म ना करना और जुल्म के मामले में अल्लाह से डरो, और ये कि जो मुझको देखे वो इबरत पकड़े कि कोई किसी पे जुल्म ना करे और अल्लाह के लिए एक दूसरे पे जुल्म ना करो। वो बारहा ऐसी सदाएं लगाता था जो सुनने वालों का दिल खींच लेती थी और वो उनको अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। इसी तरह से एक शख्स मतवज्जा हुआ और उसने कहा कि तू जो बार बार कह रहा है कि जो जुल्म करे या जुल्म करना चाहे तो वो मेरा हाल देख ले और मुझसे इबरत पकड़े, तो किस्सा क्या है, कहानी क्या है, बता तो सही। तो उस शख्स ने कहा कि कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं ताकतवर था, जोरावर था, इसलिए इतने जोर और ताकत के बल पे मैं बदमाशी किया करता था। जिसे कहते हैं ना हम आजकल जगह टैक्स, कि लोगों से छीन लेना, अपनी ताकत अपनी जोर के बल पे हम समझते हैं कि दुनिया का हर काम कर लेना। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा शख्स था जो इस तरह के कामों में मुलविस था, जो जालिमों का मददगार हुआ करता था और लोगों पे जुल्म करने में मुझे कोई तामुल नहीं होता था, कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। मैं समझता था अपनी ताकत और गलबे के जोर पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो एक दिन मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक शिकारी ने बहुत उम्दा मछली शिकार की है, तो मेरा उस पर दिल आ गया। मैंने कहा कि मैं इसे छीन लूँ। मैं गया और मैंने उसे तकाजा किया कि मछली मुझे दे दे। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने सारा दिन मेहनत की है, ये मेरे बच्चों का रिस्क है जो मैं लेके जाऊंगा और उनको खिलाऊंगा, तो इस मामले में अल्लाह से डर। कहते हैं मैंने उससे छीन ली वो मछली, और जाहिर है मैं जोरावर था, वो मेरे जोर का सामना ना कर सका। मछली उससे छीन कर मैं चल दिया, लेकिन जब मछली मैंने पकड़ी तो उसने मेरे अंगूठे पे काट लिया। मैंने उसकी मुतलक परवाह नहीं की, मैं घर आ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस जगह पे मछली ने काटा था वहां पे दर्द होने लगा, और फिर रफ्ता रफ्ता वो दर्द बढ़ने लगा, और इतना बढ़ गया कि उस दर्द की शिद्दत से मैं सो ना पाता था। मैंने एक तबीब से राब्ता किया तो उसने बताया कि जिस दर्द को तुमने इतना अहम नहीं समझा वो अब इस दर्जे फैल गया है कि इस नासूर की वजह से तुम्हारा ये अंगूठा काटना पड़ेगा। कहता मैं बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा न था। मेरा अंगूठा काट दिया गया, लेकिन मुझे दर्द में अफाका नहीं हुआ। दर्द था कि उसकी शिद्दत बढ़ती जाती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से मेरा अंगूठा फूल गया था और सूज गया था, मेरा वो हाथ भी फूलना शुरू हो गया, सूजना शुरू हो गया। मैं दर्द की शिद्दत से कराहता रहता था। फिर तबीब के पास गया तो उसने कहा अब ये हाथ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जख्म और ये दर्द और ये मर्ज मुसलसल फैल रहा है। मैंने ना चाहते हुए अपना हाथ भी कटवा दिया, लेकिन दर्द था कि फिर भी थमने में नहीं आया, और वो दर्द बढ़ता रहा। दर्द मेरे कोहनी तक जाने लगा था, और मैं उस दर्द की शिद्दत में कराहता बिलखता दोबारा तबीब के पास गया तो उसने कहा अब कोहनी तक बाजू काटना पड़ेगा, शायद कि तेरा बाजू बच जाए बाकी का। लेकिन वो शख्स कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। कोहनी तक काटने के बावजूद न मेरे दर्द में अफाका हुआ, न मेरा वो मर्ज या जख्म ठीक हुआ, बल्कि वो सिरायत करता जाता था, फैलता जाता था, हत्ता कि मेरा बाजू काटना पड़ गया और मुझे अपने पूरे बाजू से महरूम होना पड़ा। इसी सूरत हाल में था कि एक दिन किसी साहिब हाल शख्स से मुलाकात हो गई। उसने पूछा कि ये बता, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, गौर कर, कहीं कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई बात। तो कहता है उसके याद दिलाने पे मुझे याद आया कि ये ऐसा एक वाकया हुआ था जब मैंने किसी शख्स से मछली छीनी थी, और उस दिन से मेरे इस अंगूठे में दर्द होना शुरू हुआ है जो आज तक फैलता चला जा रहा है। तो उस बुजुर्ग ने, उस बाबा जी ने, उस साहिब हाल शख्स ने कहा उसी शख्स को तलाश कर जिससे तूने जुल्म किया था, कि तेरे इस मर्ज से निजात और इसका इलाज उसी की दुआ में छुपा हुआ है। वो शख्स कहता है मैं दीवाना वार निकल पड़ा उस शख्स की तलाश में। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, और मेरा दर्द था कि बढ़ता जाता था, और मैं तकलीफ के आलम में उस शख्स को ढूंढता जाता था कि किसी तरह से मुझे वो शख्स मिल जाए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, और किसी तरह से मुझे इस तकलीफ और इस अज़ियत से निजात मिल जाए। बिल आखिर एक दिन मुझे वो शख्स मिल गया, और मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। मैं रोने लगा, मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उससे कहा अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। उसने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा मेरे भाई मैं वही शख्स हूँ जिसने एक दिन तुझसे वो मछली छीनी थी। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मुझे याद आ गया,
اور یہ کہہ کے وہ رونے لگ پڑا اور زاروں قطار رونے لگ پڑا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اس دن انتہائی بے بسی کے عالم میں شام کے وقت جب میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور واحد فقط رزق یہ مچھلی تھی اور تو نے مجھ سے چھین لی تھی، تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا الہی، اس شخص نے جس زور، جس طاقت کے غلبے اور غرور میں مجھ سے میرا رزق ظلم کے طور پہ چھین لیا ہے، تو اس پہ اپنی قدرت دکھا دے۔ اور آج میں اپنے اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں کہ تو اس حال میں ہے، تو مجھے اپنے رب کی قدرت پہ یقین آ گیا۔ یہ کہہ کے وہ شخص روتا رہا اور اسے کہا کہ میں نے اسی اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا بازو ٹھیک ہو گیا اور اسے ایک صاحب حال نے بتایا کہ اگر تو پہلے ہی اس شخص سے معافی مانگ لیتا تو تجھے اپنے اعضاء نہ گنوانے پڑتے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں 172 موضوعات میں جگہوں پر ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 154 آیات اس مضمون پہ نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی کہ مظلوم کی آہ سے بچو کہ مظلوم کی آہ عرش چیر دیتی ہے۔